पहला हादसा नहीं है या पहली बदमाशी नहीं है इन सवर्ण हिंदुओं की कि पहली बार 5 मुस्लिम मारे गए। गुजरात हमारे सामने है, भागलपुर हमारे सामने है, मेरठ मलियाना हम देख चुके हैं। और मतलब कहाँ अलीगढ़ भी देखा है, कहाँ कुछ नहीं देखा। मतलब दंगों के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है। देखिए हमने कब कहा लीडरशिप देने के लिए, हम तो साथ साथ चलने के लिए। यहाँ तक लीडरशिप की बात है, मैंने कहा कि मुसलमान हमारा बड़ा भाई है, हमारे आगे चले, हम इंशाअल्लाह उसका पूरा साथ देंगे, दल बल से साथ देंगे। और अगर आगे नहीं चल सकता, बराबर चले, हम कदम बन के हम उसका साथ देंगे। और आगे भी नहीं चल सकता, बराबर भी नहीं चल सकता तो पीछे चले, हम लाठी गोली खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और पीछे भी नहीं चलता, अल्लाह के वास्ते हमें चलाए, हम मुसलमान भाइयों का बाल बांका नहीं होने देंगे। और क्या आप मुझसे चाहते हैं मुसलमान भाइयों के लिए? माइक्रो माइनॉरिटी है हिंदू, यहाँ पर माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर है। और चुटकी भर से ये तकरीबन 19-20% मुसलमान उससे परेशान हैं, ये करीब 26-27% दलित परेशान हैं, ओबीसी का हक नहीं, हक मारे हुए हैं। तो ये कब लड़ाई होगी, कब इनसे आर पार की जंग होगी? आप ये मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आप आखिर तक देखें, पूरी तरह से देश के अंदर आंदोलन ही आंदोलन नज़र आ रहे हैं और आंदोलनों की तैयारियां नज़र आ रही हैं। पर जब बात करते हैं हम सरकार क्या कहती है, तो सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी मान लेती है, चुप्पी साध लेती है। और ऐसी चुप्पी साध लेती है कि कहीं साफ कोई के साथ में बात सामने निकल कर आ जाती है कि दलितों की तो सरकार ही नहीं है, मुस्लिमों की तो सरकार ही नहीं है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, चाहे बात किसानों की हो या डीटीसी कर्मचारियों की हो या किसी भी उस महकमे की जहां रोजगार की बात हो रही है। इसी तरह संबल के मामले को लेकर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया डबल सर्वे के नाम पर, और बेवजह यानी कि 5 बेगुनाह मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। उस पर काफ़ी लोगों ने यानी कि सवाल उठाए हैं, पर सरकार है कि जवाब देने का नाम नहीं ले रही है। इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ में भाई तेज सिंह साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने भी यानी कि एक ग्रुप के माध्यम से ये मामला उठाया है और अपने प्रतिनिधियों के लेकर एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं सर, जिस तरह से मैंने सुना और ग्रुप के माध्यम से मुझे जानकारी भी मिली कि भाई आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं संबल को लेकर। तो सर, एक तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पार्टी आपकी प्रोग्राम यानी कि संबल को लेकर क्या सोच रही है? देखिए, संबल ये पहला एक वाक़या नहीं है, पहला हादसा नहीं है या पहली बदमाशी नहीं है इन सवर्ण हिंदुओं की कि पहली बार 5 मुस्लिम मारे गए। गुजरात हमारे सामने है, भागलपुर हमारे सामने है, मेरठ मलियाना हम देख चुके हैं। और मतलब कहाँ अलीगढ़ भी देखा है, कहाँ कुछ नहीं देखा। मतलब दंगों के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है। और मुसलमान दो चार संगठन हैं या उनके जो खैरख्वा पॉलिटिकल पार्टी हैं, खैरख्वा नेता हैं, वो 2-4 बयानबाजी की और बस वो बैठ जाते हैं। मुसलमान भी ठंडा होकर बैठ जाता है बहुत जल्दी। मैं समझता हूँ कि मुसलमान भाइयों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। वो अगर एक बार खड़ा हो जाए, इस देश की मतलब 20% आबादी है, एक 5वां हिस्सा है इस तादाद में है, तो 5वें हिस्से को इस तरह से कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। सर, मुसलमान लीडर आप लोगों को मान रहे हैं, पर बात यह है कि आप लोग भी कहाँ साथ चल रहे हैं मुसलमानों के? मुसलमान हर जगह मारा जा रहा है, पर मुसलमान को लीडरशिप नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए हमने कब कहा लीडरशिप देने के लिए, हम तो साथ साथ चलने के लिए। यहाँ तक लीडरशिप की बात है, मैंने कहा कि मुसलमान हमारा बड़ा भाई है, हमारे आगे चले, हम इंशाअल्लाह उसका पूरा साथ देंगे, दल बल से साथ देंगे। और अगर आगे नहीं चल सकता, बराबर चले, हम कदम बन के हम उसका साथ देंगे। और आगे भी नहीं चल सकता, बराबर भी नहीं चल सकता तो पीछे चले, हम लाठी गोली खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और पीछे भी नहीं चलता तो अल्लाह के वास्ते हमें चलाए, हम मुसलमान भाइयों का बाल बांका नहीं होने देंगे। और क्या आप मुझसे चाहते हैं मुसलमान भाइयों के लिए? कब मैंने लड़ाई नहीं लड़ी, अयोध्या कूच किया, बाबरी मस्जिद के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, किसी मुसलमान ने साथ नहीं दिया। मेरा नारा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर निर्माण के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। किसी मुसलमान ने साथ नहीं दिया, कोई मुसलमान साथ नहीं खड़ा हुआ। इन चारों पॉइंट पर कहीं भी मेरे साथ में नहीं आया। तो किस तरह से लड़ाई लड़ी है? मुद्दे ही सुस्त और गवाह चुस्त, ये कब तक चलेगा? और देखिए, यहाँ भी कहीं अगर कोई पटाखा भी फूट जाए, वैसा ही पटाखा जिसको जो बम कहते हैं, तो वहाँ उसमें क्या होता है कि चंद मिनटों में मतलब टीवी पर दाढ़ी टोपी वालों की फोटो आ जाएगी, एक कहा जाएगा कि संदिग्ध अपराधी हैं, और उनमें से एक को पकड़ के कहेंगे ये फला ये मास्टरमाइंड था।
ये मुसलमानों को मास्टरमाइंड, यहाँ का मीडिया जो हिंदुवादी मीडिया है वो मास्टरमाइंड कहता है, सरकार मास्टरमाइंड कहती है, कोर्ट कचहरी उसको मास्टरमाइंड कहती है। और मास्टरमाइंड का मतलब होता है कि बहुत समझदार, बहुत तेज दिमाग। और मुसलमान अगर मास्टरमाइंड होता तो मेरठ, मलियाना, अलीगढ़ और ये भागलपुर कहाँ नहीं मारा गया, आसाम में मारा गया, कत्लेआम हुआ, गुजरात में तो हद हो गई। उसके बाद भी मुसलमान को मास्टरमाइंड होता तो सोचता, और सोचता तो कोई रास्ता निकालता, हम लोगों के साथ मिलके आता। तो निश्चित तौर से इनकी औकात नहीं थी। तकरीबन 25-26% हमें और 20% से कम मुसलमान भी नहीं है। ओबीसी भी लगभग आधा मतलब हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो फिर लड़ाई में दिक्कत कहाँ है? और सारी बात तो हुकूमत की है, उनके हाथ में हुकूमत है, उनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में मिलिट्री है, पुलिस है, सब कुछ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। वो कुछ भी करें, वो कुछ भी बदमाशी करें। ये माइक्रो माइनॉरिटी है। हिंदू यहाँ पर माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर है। और चुटकी भर से ये तकरीबन 19-20% मुसलमान उससे परेशान हैं, ये करीब 26-27% दलित परेशान हैं, ओबीसी का हक मारे हुए हैं। तो ये कब लड़ाई होगी, कब इनसे आर पार की जंग होगी? आप ये क्या कह रहे हैं कि मुट्ठी भर मुसलमान के हिंदू हैं, मतलब मुट्ठी भर हिंदू क्या होता है? दे आर हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं है, चुटकी भर हैं। मुट्ठी भर नहीं कह रहा हूँ, चुटकी भर हैं। और चुटकी भर को जरा सी ताकत से मसल सकते हैं, बशर्ते हम मास्टरमाइंड होने के करीब हों। तो हाँ, ये निश्चित तौर पर तादाद हमारी है, हुकूमत हमारी होनी चाहिए। 10% माने क्या रखते हैं? अभी जो गुजरात का जनगणना, सॉरी उसका बिहार का जनगणना के आंकड़े आए, उससे साफ हो गया तो 10% भी नहीं है। जो सवर्ण हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है वो 10% नहीं है। वही इस देश में सारी बदमाशियों का सबब है। सारी बदमाशियां मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, हत्या बलात्कार करने वाले यही, और सारा का सारा ये देश को लूटने वाले भी यही है। अब तो खुलेआम हो रहा है। पहले पर्दे के पीछे होता था, कांग्रेस पर्दे के पीछे करती थी, खाओ और जियो और जियोने दो, खाओ और खाने दो, वो उसकी नीति थी। लेकिन बीजेपी तो सब कुछ सत्यानाश कर रही है। फिर भी मुसलमान हाथ पे हाथ रह बैठा है। मुसलमान तो ये समझता है कि खरगोश की तरह आंख बंद करने से खतरा टल जाएगा। ऐसा नहीं है, अगले ही पल वो उसका निवाला होगा। और हम निवाला क्यों बने, कब तक बने रहेंगे? हम साथ हैं, हम तहे दिल से साथ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुसलमान भाई हमें इस्तेमाल कर ले, हमें का मतलब भाई तेज सिंह नहीं, पूरी अम्बेडकर समाज पार्टी, पूरा समाज संगठन हर तरह से साथ है। जो नहीं है उनको भी साथ में आना पड़ेगा सच्चाई के लिए। और मुसलमान यहाँ का कदीमी बासिंदा है। मुसलमान अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आया, यही का कदमी बासिंदा है। अगर बाहर से कोई आए तो यही हिंदू आए, सवर्ण हिंदू आए, जिनको आर्य कहते हैं। और मैं नहीं कह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्किटेक्ट होम इन वेदास में कहा है, पंडित रामशरण शर्मा जो इतिहासकार हुए, रोमला थापर, और एक और ब्राह्मण हुआ है वो जिसने बोरगा से गंगा तक किताब लिखी है, उसने भी कहा है ये तो वहाँ से बाहर से आए हुए हैं। ये विदेशी लोग, विदेशी हिंदू, विदेशी सवर्ण हिंदू हमारी परेशानी का, हम कदीमी बासिंदों की परेशानी का सबब बने। हम कब तक सोचते रहेंगे? हम मुसलमान रहबर मानता है मुलायम सिंह यादव को। 6% यादव है इस देश में, 6% यादव, और उत्तर प्रदेश में 26% मुसलमान हैं। 26% मुसलमान, 6% यादवों की पूछ बने। यादवों से मुझे कोई वो नहीं है, गुरेज नहीं है, यादव हमारे भाई हैं। लेकिन यादव की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है। आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव ने तो संसद में कहा था कि इनके मोदी जी के बहुत एहसान है हमारे पास, बहुत एहसान है। एहसान का वो हराम का इकट्ठा किया हुआ, तो एहसान तो क्यों नहीं होंगे? बचे रहे मुलायम सिंह यादव, उनका लौड़ा भी बचा हुआ है, उनका परिवार बचा हुआ है। तो ये इन्होंने जो लूट का माल इकट्ठा किया है, ये कहीं ना कहीं वहाँ से भाजपा से जुड़े हुए हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे और कोई दीगर पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ खड़े हैं संभल में। ये झूठ है। मुलायम सिंह यादव ने एक मर्तबा बड़ी सभा में कहा था कि ये मुस्लिम विरोधी है। अखिलेश को कहा था ये मुस्लिम विरोधी है। मैं उसका बयान भी, आप मीडिया वाले हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने मन से कहा था कि ये अखिलेश मुस्लिम विरोधी है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि ये जो दंगा हुआ है सारा का सारा, 5 लोग मारे गए हैं संभल में, तो इसमें क्या मतलब कोई षड्यंत्र है इन लोगों का? देखिए, षड्यंत्र हो न हो, लेकिन ये मूक सहमति होती है। खामोशी से हम किसी को मतलब बर्दाश्त करें। अगर अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की तो बड़ी पार्टी है ही, और उत्तर प्रदेश में ये जरा किसी यादव के ऊपर बात आती है तो मुलायम सिंह यादव के यहाँ हल्ला बोल होता है। अभी तक इसमें
ये मेरठ, मलियाना और तमाम जगह जो हुए हैं, अलीगढ़ में दंगे हुए हैं, मुलायम सिंह के रहते हुए हुए हैं, और तो ये अब तक हल्ला बोल क्यों नहीं किया? संभल के लिए तो कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, संभल के लिए तो अखिलेश यादव गिरफ्तारी भी दे दी। अखिलेश यादव क्या सिवा बयानबाजी के क्या कर? संभल जा रहे थे, वो गिरफ्तार कर लिया, उनको रोक लिया। ये सारा ड्रामा तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा करने में मैं भी कर सकता हूँ। मैं ड्रामा नहीं करता, मैं दिखावा नहीं करता। अगर अखिलेश यादव चाहते, मुसलमानों को अपना हमदर्द समझते और वो उनका वोटर है, वोटर नंबर 1 है मुसलमान इनका, तो अब तक हल्ला बोल का ऐलान क्यों नहीं हुआ अखिलेश यादव की तरफ से? ये सोचने की बात है। जब कहीं यादव के ऊपर परेशानी आती है, मैंने आपको कहा मैं यादवों के खिलाफ नहीं हूँ, यादव हमारे भाई हैं, लेकिन जो लीडरशिप है, लीडरशिप कौमी गद्दारों के हाथ में, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी हो, कुछ भी आम आदमी से कर वो नहीं तो वो तो RSS का छोटा रिचार्ज बताते हैं उसको, वो कोई बात नहीं। तो अगर अब तक हल्ला बोल का ऐलान क्यों नहीं किया अखिलेश यादव ने? यादवों की भी अच्छी तादाद है। आप कब जा रहे हैं संभल? मैं अभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैं पहुँचूंगा तो एक धड़ल्ले से पहुँचूंगा, मैं लाठी गोली सिखाने से पीछे नहीं करता हूँ। पहले भी मैं इसमें अयोध्या के मामले में मैं जेल रहा हूँ, 10 दिन जेल में रहा हूँ, और जेल में भी जाके मैंने जेलर को जूतों से मारा है। ऐसी बात नहीं, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। तो निश्चित तौर से हम संभल जाएंगे, संभल के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, अपने साथियों से बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम आर पार की जंग छेड़ेंगे इसके संभल के लिए, मुसलमान के लिए। संभल पुलिस नहीं जाने देगी आपको? पुलिस जाने दे ना जाने दे, जहाँ तक जाएगी वहाँ हम अखिलेश को नहीं जाने दिया, वहाँ के संसद को नहीं जाने दिया, और बाकी नेताओं को नहीं जाने दे रहे। मैं तो छोटा आदमी, मुझे तो जाने देंगे वो। अच्छा, हाँ, मुझे रोकेंगे तो मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हजारों लोगों के साथ जेल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक नारा मेरठ में दे दिया था, मेरठ में आपने एक आपत्तिजनक नारा दिया और उसकी वजह से काफी बवाल मच गया, तो क्या संभल में फिर आपके जाने से बवाल नहीं मचेगा? नहीं, अरे वो तो आपत्तिजनक क्या, अगर हम सच, वो कहते हैं ना, वो शेर है, मैं पूरा नहीं आता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने आपत्तिजनक कुछ नहीं कहते, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जिन्हें हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं, मैं अधर्मशास्त्र कहता हूँ, वो इनकी किताबों में लिखा है, इन्हीं का जूता इन्हीं का सिर, इनके सारे भगवान बलात्कारी, सारे आप सब आपत्तिजनक शब्द हैं आपके। ये आपत्तिजनक नहीं है, उनकी किताबों में लिखा है। ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया, शिव ने विष्णु ने वृंदा का बलात्कार किया, शिव ने मोहिनी का बलात्कार किया, इंद्र ने भी उनका अहिल्या का बलात्कार किया, किस किस का नहीं किया? सारे बलात्कार। आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं, फिर वो आपके बारे में बोलेंगे उल्टा सीधा। अरे बोले, मैं तो तैयार हूँ ना उसके लिए, मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, मैं ऐसे हवाबाजी नहीं करता हूँ। उनकी किताबों को दिखा दूंगा, मेरे पास सारी किताबें। अम्बेडकर जी को मानते हैं और वो अम्बेडकर जी को बुरा कहेंगे तो कैसा लगेगा? अम्बेडकर जी को बुरा कैसे कहेंगे? कौन सा बुरा काम किया है अम्बेडकर जी ने? तो इनकी ऐसी तैसी कर दी, इनके 33 करोड़ देवी देवताओं की उन्होंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन करके इनको बधिया कर दिया। इनके हिंदू देवी देवताओं का मतलब वो क्या करते हैं, वो एक अरे मुझे वो अल्फाज नहीं आ रहा हिंदी में, क्या कहते हैं। चलिए सर, आप कहना नहीं चाह रहे होंगे, पर बात यह आती है कि मैं समझ रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, पर बात यह आती है कि अगर आप संभल जाते हैं तो 5 लोगों की वहाँ हत्याओं की बात आई है कि 5 लोग वहाँ खत्म हो चुके हैं, काफी लोगों को मुकदमे, जिनका मुकदमे है उन पर क्या मदद करेंगे? तो लानत मुसलमान भाइयों को दे रहा हूँ, उनका खून है कि पानी हो गया है। ये गुजरात में क्या हुआ, अयोध्या के नाम पर कितने जहाँ दंगे हुए, उनका खून का पानी हो गया है। उनके नेताओं को कटघरे में खड़ा किया जाए, पूरी कौम उन नेताओं को कटघरे में खड़ा कराए जो उनके हमदर्द बनते हैं। खासतौर से मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूँ, ये अखिलेश यादव की, मायावती की, और वो नया लौंडा, कड़का लौंडा आया है गुजरात में। तो भाजपा ने फिल्म बनवा दी ना, वो सच्चाई सामने आ गई सबके। हाँ, भाजपा की वो कुछ नहीं है, जैसे मर्जी बनवाए, मीडिया उसके हाथ में, पैसा सारा हराम का लूटा हुआ सारा पैसा उनके पास में, जो मर्जी करें। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं, आप तक सोचता क्यों नहीं? आप फिल्म को सच्चाई नहीं मानते? नहीं, सच्चाई वो कोई सच्चाई नहीं, सब झूठ है, सब फरेब है। फिल्म बनाई है सच्चाई पे, फरेब है वो, जो भी फिल्म है वो फरेब है, फरेब के अलावा कुछ नहीं है। ये सिवा ये पूरा हिंदुत्व झूठ के ऊपर टिका हुआ है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है, एक भी सच्चाई नहीं है सारा। और सबसे बड़ा झूठ क्या है, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, छत्री भुजाओं से पैदा हुआ, बनिया पेट से पैदा हुआ, बाकी पैरों से पैदा हुए। क्या ये बताइए, ये पैदाइश की उल्टी गिनती,
ये सिर्फ यही बताते हैं कौन सा मुंह से पैदा हुआ है। इनको शर्म नहीं आती कि आज साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। संभल की जो मस्जिद है उसको लेकर सर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर संरक्षण की बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि वहाँ पे मंदिर था? अरे भाई अयोध्या की हमारी जमीन बाबरी मस्जिद की जमीन हड़पी गई। 400 साल पुरानी वो मस्जिद थी। एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है जिसके तहत अगर 12 साल पुराना आपका कब्जा है या सरकारी जमीन पर 24 साल पुराना कब्जा है तो वो जमीन आपसे नहीं सरकार ले सकती या कोई ले सकता। वो तो 400 साल पुरानी मस्जिद थी बाबरी मस्जिद चली गई। मुसलमानों ने की 2-4 इधर डामे डूमे करिए, मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किए। उससे क्या होता है जब सरकार बनाने की बात आती है तो मुसलमान सरकार क्यों नहीं बनाता, हमें अपने साथ में क्यों नहीं लेता? हम तो पीछे चलने के लिए तैयार हैं। एक बार ओवैसी साहब के लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि सिंह जी आप MIM और अम्बेडकर समाज पार्टी मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओवैसी साहब और भाई तेज सिंह इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा ये 22 के इलेक्शन की बात है, मैंने कहा मैं तैयार हूँ, ओवैसी साहब से मुलाकात करवा दो। ओवैसी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया। उसके बाद जो उनके उत्तर प्रदेश के लीडर थे उन्होंने कहा जी आप टिकटों की बात कर लें, पहले टिकटों की बात कर लें, टिकटों पर लफड़ा पड़ता है। मैंने कहा भाई मुझे एक भी टिकट नहीं चाहिए, ओवैसी साहब मुझे अपने साथ लगा दें, MIM के लिए प्रचार करूंगा नहीं। समझ नहीं? तो ये इसका मतलब है आदमी कहीं से सहारा, जहाँ से सहारा लेता है या डरा हुआ है वो तो उसकी बात करेगा। संभल के मुसलमानों की क्या कहेंगे? संभल के मुसलमानों की कहता हूँ अगर संभल का मुसलमान मेरे साथ खड़ा हो जाए या मुझे अपना साथ खड़ा कर ले तो इंशाअल्लाह ईंट से ईंट बजा देंगे, संभल में ही बजा देंगे, पूरे देश में बजा देंगे। दंगे हो जाएंगे सर? अरे दंगे हो जाए दंगे भी चलेंगे तो नुकसान होता है, कारोबार खत्म हो जाएंगे। कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब ये समझ लिए मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स में हमारे SC के OBC के तमाम लड़के हैं, उनको शर्म आएगी, वो गोली नहीं चलाएंगे हमारे ऊपर। चलाते तो हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। हम तो अपने भाइयों के को मुसलमान अरब ईरान अफगानिस्तान से या यही का कदीमी बासिंदा है। आर्मी को कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि उसमें हमारे समाज के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं? आर्मी होती है सर। अरे ये जो गृह युद्ध की स्थिति बनाना चाह रही है भाजपा और RSS, मैं उनके लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये गृह युद्ध की स्थिति में वो बेमौत मारे जाएंगे। ये जो मशीन से जो चुनाव करवा के मशीन की शांति की स्थापना के लिए क्या करेंगे सर? शांति की स्थापना के लिए हम हाथ नहीं जोड़ेंगे जब तक आर पार की जंग नहीं होगी इनके साथ में। किससे जंग लड़ेंगे सर? जंग हम इनसे सब हिंदुओं से लड़ेंगे। सब हिंदू कहाँ था? वहाँ तो पुलिस रोक रही थी। उसमें भाई 90% तो वही है। 90% कहाँ है? कौन लोग हैं? मुसलमान कितने हैं उसमें? योगी सरकार कह रही है कि झगड़ा जो है ना विपक्ष का कराया हुआ है। नहीं, विपक्ष का कराया नहीं। योगी तो झूठ बोलता है, विपक्ष भी झूठ बोलता है। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, सारा पक्ष है। वैसे सॉरी इसके सरकार के पक्ष के लोग हैं, विपक्ष नहीं है। देखिए मायावती बीजेपी के साथ, मोदी के साथ, ये अखिलेश यादव जो मेन पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो इसके साथ RSS बीजेपी के साथ, कौन उसके खिलाफ है? विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष न तो उसमें विधानसभा में है, न पार्लियामेंट में विपक्ष है और न कहीं है। और कांग्रेस ने इतने साल हमारे वोट लिए, मुसलमानों के वोट लिए, सिर्फ दलित और मुसलमान के ऊपर 55-56 साल उसने राज किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के टाइम पर दंगे हुए। ये एक ही चीज़ है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नहीं चाहता कि हाँ मुसलमान सुकून से रहे, कोई नहीं चाहते कि दलित यहाँ से सुकून रहे। ये सारे बेईमान हैं, लुटेरे हैं। लाखों करोड़ की संपत्ति मायावती, अखिलेश के पास कहाँ है? कौन सी इनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? ये अपने उसको ये चोरी के माल को बचाने के लिए बड़े चोर के साथ मिले हुए हैं। और यही है, मुसलमान इनके भरोसे न रहे। मैं मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा कि माया अखिलेश जैसे लोगों के साथ और कांग्रेस के साथ कभी इनके साथ मतलब कभी उन पर भरोसा न करें। उसी भरोसे में वो मारे जा रहे हैं और मारे जाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए सर। ये तो भाई तेज सिंह साहब मेरे साथ में, जो कि लगातार संभल को लेकर अकमक हो रहे थे। बात एक और आती है कि जिस तरह संभल में दंगा हुआ और उस दंगे के बाद में जो कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं, उसको लेकर मैं भी चिंतित हूँ और काफ़ी लोग यानी कि सोशल एक्टिविस्ट चिंता में हैं, क्योंकि संभल के अंदर जो उद्योग है वो पूरी तरह से पट हो चुका है। इसको बचाने के लिए भी वहाँ के लोगों को शांति स्थापना करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो समझता हूँ कि भाई राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकाल कर यानी कि एक भाईचारे का संदेश देकर धार्मिक बवाल को बंद कर देना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।